ठीक है। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सदगुरु असुर निकंदन रमणी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमणी सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव 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 की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म maximum volume. सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंशअवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौवंश की जय। सत साहेब देव नमो नमो सतपुरुष गुरु नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सुधी नहीं सतगुरु सायब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जलील गुणान अगर अनुग्रह सोन्नम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समानम अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मत तुम गृह जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो मेरे सोई पारस पद करवाना आज गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाऊ आदि अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भूषिषण भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर मांगे 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है इनकी फांसी सत साहेब पुण्यात्माओं गुरुदेव पुण्यात्माओं, कल तक परमात्मा सर्वेश्वर जी का नाम
साबित करवा दिए थे कि सर्वेश्वर जी का नाम यानी इसमें से दिखाना था, सतगंज साहिब में से भी, तो परमात्मा उससे पहले दिखवा देते हैं, उसके बाद फिर यानी दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं। चले आइए। पूर्ण परमात्मा का नाम, सर्वेश्वर जी का नाम सतगंज साहिब से आइए निकालिए। बद्दी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ सतगंज साहिब, प्रथम भाग। ये देखिए, संशोधक, संपादक एवं प्रकाशक ये छतरी से चुड़ानी धाम, जज्जर, हरियाणा। ठीक है जी। इसमें चैप्टर है अतसारग्राही का अंग। गरीब सत्सुकृत प्रणाम करी, सत्सुकृत संजोग, सत्सुकृत की आरती, सत्सुकृत के भोग। अब पुण्यात्माओं, यहां पे पूर्ण परमात्मा को ही प्रणाम करने को कहा गया, और सत्सुकृत की आरती और सत्सुकृत के भोग। फिर सत्सुकृत सेली सुरती, कटै सकल सब रोग। यानी यहाँ पे क्लियर हिंट है कि जो यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है उन्हीं को प्रणाम करो, पूर्ण परमात्मा को, उन्हीं की आरती उतारो। आरती किनकी है, यानी पूजा हमें किनकी करनी होती है? पूजा पूर्ण ब्रह्म की करनी है ना। यही है ना शास्त्रों में निर्देशन कि परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी है, जो मूल। अब पुण्यात्माओं, अब इस एक चीज को समझाने के लिए गीता जी के उस श्लोक पे दोबारा चलना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, कि जिसमें है 15:1 कि भाई ऊर्ध्व मूलम, वही आपको फिर वो दिखा करके ये देखिए, ऊर्ध्व मूलम अधैशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस प्रणानी यह तमसे वेदवित। यानी जिसको ऊपर की तरफ आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां पे जो मूल लिखा हुआ है ऊर्ध्व मूलम, अब इसका अर्थ क्या है? अभी इसका भेद बुलवाते हैं पुण्यात्माओं। ऊर्ध्व मूलम अधैशाखम, अधै मतलब नीचे वाले, ये पहले आपको क्लियर कर दिया गया है। अश्वत्थम संसार रूपी वृक्ष के अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है। अब यहाँ पे क्या है? मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब इसको तत्व से जानना क्या है? मूल सहित। अब मूल को क्या जानना है? क्योंकि जब पेड़ कहा गया है तो पेड़ तो आहार लेता है, उसके सब छंद बताने, सब यानी विभाग बताने। छंदासी मतलब वेद नहीं। यहाँ पे देखिए, ये गलत अनुवाद है सारे। अविनाशी प्राहु छंदासी, यानी जो सारे डिपार्टमेंट पेड़ के, की जड़ कौन है, तना कौन है, डाल कौन है, तीनों डाल, वो डाल में से जो तीनों शाखाएं निकल रही है वो कौन है, पत्ते कौन है। अब इसमें सबसे पहला वर्ड ही यही है कि ऊर्ध्व मूलम, यानी मूल से। अब जब पेड़ है तो पेड़ आहार भी ग्रहण करता है। ये सारे तो सप्लायर हो गए, जैसे जड़ सप्लाई ले रही है, तो यानी इन्हें मूल, यानी मूल को पूजना है। यानी जब जड़ को सींचेंगे यानी पोषित करेंगे, तो वो पोषण तत्व, यानी पाल कौन रहा है, जड़ को कौन पाल रहा है, वो मूल है। एक शब्द में कितना भेद है? ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष। अब आदि पुरुष कौन हुआ? सबसे पहले वाले पुरुष जो हैं। आदि मतलब प्रथम। तो इसमें आदि, अब ये परमेश्वर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इनकी बुद्धि या ज्ञान इसी स्तर का है, शब्द का भेद किसी के पास होता नहीं। तो यहां पे सर्वेश्वर, आदि पुरुष, सर्वेश्वर मूल वाले, ये दास को परमात्मा निमित्त बना के करवा रहे हैं। क्योंकि ये जयदयाल गोविंदका जी या अन्य की भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऊपर बुद्धि नहीं थी। वो ईश्वर परमेश्वर के भेद से परिचित नहीं थे, तो कभी भी वो सही अनुवाद नहीं कर सकते हैं। अब ये ऊर्ध्व मूलम में एक मूल शब्द को वो साबित करने के लिए, तो मूल की जब पूजा करेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की जब पूजा करेंगे हम,
तो वो हुआ जब पूजा करेंगे तो पूर्ण परमात्मा आहार देंगे। यानी जैसे हम पौधे को जल दें, हम मूल को पूजें, तो मूल ने आहार दिया मिट्टी को, मिट्टी से सप्लाई लेकर करके, जड़ तो सप्लायर है। जिसे जरा जो किसान है उसे तो मालूम है कि जड़ कभी मूल हो ही नहीं सकता है, वो तो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है? वो मूल पे, यानी कि वो मिट्टी से पोषक तत्व उठाता है और वो होगा। तो अब पेड़ को सींचा जाएगा, सींचने का मतलब क्या होगा? यानी मूल की पूजा करें, यही यहां पे लिखा हुआ है जी। यही इसीलिए आपको ये दोबारा श्लोक दिखवाए कि सत्सुकृत की आरती, सत्सुकृत के भोग। अब भोग का भी विधान है, यानी भोग किसे लगाना है? जब पूर्ण परमात्मा को हम भोग लगाएंगे। जैसे आप यहां पे हर दिन 9 बजे परमात्मा को विधिवत भोग लगता है। जब विधिवत भोग लगता है तो परमात्मा पालन करते हैं, वो भोग लग गया परमात्मा को। पर फिर परमात्मा ने, यानी पौधे को तो सींचना होता है, अब मूल की पूजा करी, वो सींचना हो गया मूल से। अब मूल से आहार चला तो जड़ ने सप्लाई करी, जड़ से सप्लाई हुई तने को, तने से गया फिर डाल में, डाल से गया फिर शाखा में, शाखा से फिर पत्तों में। यानी ये अगर जो हम ये अभी तो उल्टा चल रहा है, तो उल्टा इसीलिए कहा गया है। यहां पे ये देखिए उल्टे वृक्ष, ठीक है जी। वृक्ष को ये अब उल्टे वृक्ष को सीधा करेंगे तो मूल की पूजा करेंगे। और यानी पूजा करना मतलब कि वहां से, अब यही वो है कि उनकी आरती करिए, ये उनकी पूजा करना ही, यानी पौधे को सींचना हो गया, क्योंकि वहां से आहार चलेगा फिर यहां पे आएगा। अब सत्सुकृत यानी पूर्ण परमात्मा को ही भोग लगाना है, पूर्ण परमात्मा की आरती करनी है। संस्कृत शैली सुरती कटे सकल सब रोग, यानी हमारे सारे रोगों, यानी सारी हमारे दुख का निवारण यहीं से होगा, सर्वेश्वर जी से होगा। शैली सुरती यानी हमेशा उनका ध्यान रहे, हमेशा उनका ध्यान रहे, उन्हीं में ध्यान रहे। तो ये पुण्यात्माओं एक शब्द से यानी कि कितना होता है। अब इसी में पृष्ठ संख्या 224 सत्सुकृत से मेल है। सत्सुकृत आदि अनादि, देखिए आ गया ना इसमें। आदि, आदि का मतलब जो स्टार्टिंग से पहले, और अनादि मतलब यानी कि जिनका, यानी कि कोई कब तक रहेंगे, यानी अमर, अजर अमर जैसे एक शब्द है। तो आदि अनादि मतलब कि आदि यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग, और कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, हमेशा, हमेशा के लिए, अनादि। तो सत्सुकृत से मिले सत्सुकृत आदि अनादि, इस एक लाइन से ही क्लियर हो गया कि पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहिब सत्सुकृत जी महाराज हैं। वाणियों को परमात्मा या तो खोलेंगे अपनी बनाई हुई सृष्टि और अपने बनाए हुए भेदों से परिचित, या तो परमात्मा कराते हैं, या परमात्मा सद्बुद्धि दे कर करके अपने संत को निमित्त बनाते हैं। तो ये इस एक लाइन से भी क्लियर है, सत्सुकृत आदि अनादि। गरीब सत्सुकृत ही मुक्ति है, सत्सुकृत लाख। अब देखिए मुक्ति कहां से मिलेगी? जब आपको ऋग्वेद से दिखा दिया गया था कि उत्पत्ति, दोबारा दिखा देते हैं आपको, क्योंकि बार बार जीव के हृदय के अंदर बिठाना है इस ज्ञान को, तो दोबारा आपको कनेक्ट करवा देते हैं वेदों से भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 से आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां से ही सबकी स्थिति प्रलय और हो रहा है। 9 का ये देखिए 96 का, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 7 से 10, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, विजय कुमार गोविंदराम हासानंद। अब श्लोक मंडल नंबर 9 सूक्त 96 श्लोक नंबर 19 ये है। सीधे पढ़ते हैं पुण्यात्माओं, हिंदी ही। प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां जो संगत और सम्यक समुद्रम जैसे सब चीजों का स्रोत
सदगुरुदेव जी इसे इसका जो सरलार्थ करे कि जैसे समुद्र से सारे जल का स्रोत है, क्योंकि वाष्प रूप में पानी ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, बारिश से ही नदी में जा रहा है, तालाब में जा रहा है, नालों में जा रहा है, हर जगह वहीं से पानी जाता है। धरती में भी पानी यानी जाएगा तो फिर कुओं में और वो सब सारा, यानी समुद्र ही स्रोत होता है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा को समुद्रम कहा गया। तो सम्यक द्रवंती भूतानी यस्मात् स समुद्र, जिससे सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, वह पूर्ण परमात्मा चौथे धाम में विराजमान है, यानी ऊपर के अविनाशी लोगों का जिक्र हो रहा है। ठीक है जी, जो सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान। अब सर्वशक्तिमान यानी सुप्रीम गॉड ही हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान यानी सारी शक्तियों के स्वामी। ठीक है जी, यजमानों को तृप्त करने के लिए शीघ्र गति वाला, जो गतिमान होते हैं। तो यानी अब इसे गतिमान, अब आपको एक और वो दिखाएंगे। अब यहां पे कर दिया गया तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, ये देखिए, अभी आपको इसका भी कनेक्शन दिखवाएंगे। अब 30वें अध्याय का 14-15 का, ये देखिए 14-15। अब इसमें है सर्वगतम ब्रह्म। ये देखिए अध्याय 3 श्लोक 15, सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, यानी जो यहां पे लिखा है सत्सुकृत से भोग थे, कि यानी भोग के यज्ञ में कौन प्रतिष्ठित है, यानी कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, विधि कर्म ब्रह्मोद्भवम, विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। आप पुण्यात्माओं, इसका अनुवाद ये तो सही कर नहीं सकते, यहाँ पे ये सर्वगतम का सर्वव्यापी कर दिए। सर्वगतम का मतलब जो सब जगह गति करके आ सकते हैं। आपको वो क्लियर कर दिया गया था पॉइंट, कि कैसे पूर्ण परमात्मा ही सर्वगतम होते हैं और कोई हो ही नहीं सकता, और सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं, यानी उन्हीं के लिए सारे यज्ञ करे जा रहे हैं। सत्सुकृत के भोग जो है वो, उस वाणी का अर्थ अब आपको समझ में आएगा, पवित्र गीता जी कैसे कोडों में लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है जी, तो पूर्ण परमात्मा के बारे में लिखा है कि यानी ये जो भी यज्ञ हो रहे हैं, जो भी पूजा हो रही है, वो उसमें वो पूर्ण परमात्मा के निमित्त हो रही है। तब जीव को यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी, तब ये जो है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी बारिश से होती है, बारिश यज्ञ से होता है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, यानी विहित कर्मों से, कर्म समुदाय को तू यहाँ ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म ने कर्म लगाए। ठीक है जी, ब्रह्म को ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुए, अक्षर पुरुष से उत्पन्न हुए, और तस्मात् तथा यानी कौन, यानी अधियज्ञ कौन है, अभी आगे इसका एक कोड दिखवाएंगे पुण्यात्माओं। तो उत्पन्न हुआ, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यानी किसके निमित्त यज्ञ किसके निमित्त कर रहे हैं, जैसे सृष्टिकूल चक्र से चले सारा, वो सर्वगतम ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। ठीक है जी, यही गीता जी बोल रही हैं। अब यही वेद बोल रहे हैं कि वहीं से जिससे सब भूतों का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, यानी पूर्ण परमात्मा वो चौथे धाम में बैठे हुए हैं, गति करके आते हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और अनंत शक्तियों को धारण करते हुए संपूर्ण संसार का उत्पादक हैं। ठीक है जी, सर्वोत्पादक प्रभु, सर्वोत्पादक, देखिए सर्वोत्पादक स्वयंभू ईश्वर, ये देखिए मूल सर्वोत्पादक, ये दिखवाए ना सर्वोत्पादक, ये राजी यहां से हो गया साबित, संसार के उत्पादक है, संपूर्ण संसार के उत्पादक। संपूर्ण मतलब वो उस साइड है ना, अरे भैया वो इस साइड है इसका, वो आप चुप रहेंगे, स्पीकर ये रहा इस साइड, बीच में नहीं, चलो। सर्वोत्पादक मतलब सबका उत्पादन का किसने करा है, यानी संपूर्ण संसार और हमारी सबकी उत्पाद, सर्वोत्पादक, तो धारण करते हुए संपूर्ण संसार का उत्पादक हैं। तो ये हो गया जी, वेद से हो गया। अब ये यहां पे आ गया सत्सुकृत से, संस्कृत आदि अनादि हो गया जी, आदि अनादि। फिर सत्सुकृत से ही मुक्ति, यानी मुक्ति भी
पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं, कंप्लीट साल्वेशन। ठीक है जी। सत्सुकृत दिल लाख, सत्सुकृत को समझ ले, सत्सुकृत की भाग, सत्सुकृत ही भाग, यानी उन्हीं के गुणगान करो और उनको समझ लो कि वो कौन है। यहां हिंट दिया जा रहा है वाणियों में सारा। सत्सुकृत दिल लाख, पूर्ण परमात्मा को ही दिल में बसाना है। ठीक है जी। वही मुक्ति के दाता हैं, भक्ति मुक्ति के दाता, वहीं से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। समुद्र से ही सब निकले हैं और समुद्र से ही सब प्राप्त होता है। अब अगले पृष्ठ संख्या 225 पे, सत्सुकृत जीवन मूल है, सत्सुकृत को शोध, यानी वही हमारे मूल हैं। ये लो जी, अब वो भी ऊर्ध्व मूलम, सत्सुकृत जीवन मूल है। मूल कौन है? पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहेब सत्सुकृत जी महाराज। सत्सुकृत की शोध उन्हीं को खोज करना है। शोध मतलब उनको ही खोजना है, यानी उनका शोध का विषय, यानी उनके बारे में जानना है कि यानी उन्हीं के वो कौन है। सत्सुकृत को शोध, और वो पूर्ण परमात्मा है। सत्सुकृत नाही छाड़िए, यह सत्सुकृत उपदेश। ये देखिए, उन्हें नहीं छोड़ना है और उन्हीं के अनुसार चलना है। जो वाणी है 4:31, सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाणी ब्रह्मणे मुखे। ये देखिए, अब ये इस को साबित करने के लिए 4:31, ब्रह्म सनातनम 4:31। ये देखिए जी, अब इसमें भी यज्ञ शिष्टामृत भुजे यान्ति ब्रह्म सनातनम, यानी जो सनातन, सनातन मतलब जो सदैव रहते हैं। तो एक सदैव सिर्फ पूर्ण परमात्मा ही रह सकते हैं। बाकी सबने जब सर्वगतम, यानी सबने सर्वगतम ब्रह्म ही हो सकते हैं, पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं, ब्रह्म सनातनम। क्योंकि बाकी सबने तो अपने चोले छोड़ करके इस नामयम, यानी रोग रहित लोक में जाना है, मुक्ति पान करके जब यहां पहुंचना है सबने, तो क्या कहते हैं, सिर्फ बाकी सब तो अपने चोले छोड़ेंगे। भले ही अविनाशी लोक हैं और अविनाशी, यहाँ पे कोई नाश उत्पत्ति प्रलय नहीं है, पर जब भक्ति सबकी कंप्लीट होती जाएगी तो ऊपर ऊपर के लोकों में सब जाते रहेंगे। तो वो चोले छोड़ने पड़ेंगे। तो मतलब कोई भी सनातन नहीं है एक पूर्ण परमात्मा को छोड़ करके, कोई भी सनातन नहीं है। तो सब यहां पे सबने पहुंचना है। तो यान्ति ब्रह्म से न अयम लोके अस्ति अयज्ञ से कुतः न कुरुत्सम, यानी देखिए यज्ञ से सनातन परम करते हैं। अब 4:32 में आएगा ये। ठीक है जी। मनुष्य लोक में फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। और इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत, एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ। अब ब्रह्मणे मुखे मतलब यहाँ पे पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से जो कहे गए हैं, विस्तार से कहे गए, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उन सबका अनुष्ठान करके तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यही सत्सुकृत को शोध वाणी कह रही है। और सत्सुकृत जाइए, यो सत्सुकृत उपदेश। ये सत्सुकृत उपदेश कहां से आए हैं? सच्चिदानंद घन, ये देखिए, एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्रह्मणे मुखे, उनके पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मणे का मतलब पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से जो संविधान है, जो वाणी है, पवित्र कबीर सागर, कबीर वाणी, तो वो जो ब्रह्मणे मुखे जो है कि वो उपदेश, यो सत्सुकृत उपदेश, तो यानी उन्होंने जो निर्देशन करा है उसके अनुसार चलना है जीव ने। और वो ही कर्मजान, तान सर्वान कर्मजान, जो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान और कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। यानी उनका, अब जैसे पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी है, आरती करनी है, यही ग्रंथ ये कह रहे, यही पवित्र गीता जी कह रही, और वही ब्रह्म सनातनम होते हैं। तो ये कि यही जैसे सत्सुकृत पंथ का मतलब क्या हुआ कि सर्वेश्वर जी का पंथ, यानी उनके द्वारा बताया गया रास्ता, जो उन्होंने पवित्र कबीर सागर में बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे 5 यज्ञ हैं, सुमरन की विधि है। ठीक है। सत्सुकृत ना ही छाड़िए, सदगुरु कहें कबीर। अपुण्यात्माओं, इस वाणी से क्लियर हो गया, सदगुरु कहें कबीर कि साहब कबीर यानी सतपुरुष जी सतगुरु हैं, पूर्ण परमात्मा नहीं। जो 12वें पंथ में सतगुरुदेव जी को तो छुपा के लाना था और 12वें पंथ के अनुयायी समझ नहीं पाए, वो सारी दुनिया में ढोल पीट दिए। वो तो जो महाकाल जी अपने अंश भेजे थे साथ में 12वें पंथ में, तो
तो इस वजह से सतगुरुदेव जी ज्ञान तो दे रहे होते हैं पर छुपा के दे रहे होते हैं। तो वो प्रचार तो कर दिया चारों तरफ, अब मानने को तैयार नहीं है, ये तत्व ज्ञान सबके सामने है। उसके बाद भी ना वो खुद मान रहे हैं, ना इतनी बड़ी संगत को गुमराह करके अपने सर पे बोझ बना रहे हैं। तो सत्सुकृत नहीं छाड़िए, सतगुरु कहे कबीर, यानी साहब कबीर कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा को नहीं छोड़ना है। यानी सतपुरुष जी सतगुरु हैं, साहब कबीर हैं, और सत्सुकृत जी वो कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा को नहीं छोड़ना है। ये सतपुरुष जी कह रहे हैं। इससे साबित होता है इस वाणी से कि साहब कबीर सतगुरु हैं, सतपुरुष जी हैं, वो निर्देशित कर रहे हैं। जैसे कबीर पंथ मतलब साहब कबीर ने जो रास्ता बताया, ठीक है, तो वो सदगुरु जी कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा को नहीं छोड़ना है। ठीक है जी। सत्सुकृत से डरत हैं धर्मराय के दूत। अब है एक वाणी है, निर्विकार निर्भय है तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब ना। तो निर्भय कौन होता है? वो तो पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं। तो ये वाणी कह रही है सत्सुकृत से डरते हैं धर्मराय के दूत। यहां पे भी जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब जो सुमरन मालिक देते हैं, तो उनसे सब डरते हैं। उनके विधान को कोई नहीं तोड़ सकता, किसी भी लोक में नहीं तोड़ सकता, उन्हीं से सब डरते हैं। सत्सुकृत से डरते हैं धर्मराय के दूत, यानी और किसी से नहीं डरते हैं पुण्यात्माओं। तो सत्सुकृत, ये इससे भी साबित होता है कि ये सारी वाणियां कि सर्वेश्वर साहिब सत्सुकृत जी ही पूर्ण परमात्मा है। सत्सुकृत से डरते धर्मराय के दूत, और किसी से नहीं डरते हैं। सत्सुकृत से सौदा कीजिए रहे हंस ल्योलीन, यानी अपनी अरदास उन्हीं से जो मांगना है, यानी वहीं से हमारी अरदास भी कबूल होगी। उन्हीं से यानी उन्हीं को हमें अपनाना है, उन्हीं से सौदा करना है, यही। और रहे हंस ल्योलीन, यानी उन्हीं में लीन रहना है। बस पुण्यात्माओं, ये मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है साबित करने के लिए। सतग्रंथ साहिब से भी साबित हो गया कि पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहिब सत्सुकृत जी महाराज हैं। ठीक है जी। अब आपको वो दिखवा देते हैं भेद जो पवित्र गीता जी में कोड लिखा हुआ है, अब कि जिससे साबित हो जाएगा कि अधियज्ञ, जैसे यहां पे कहा गया कि अधियज्ञ, और यानी कि उन्हीं की आरती किसकी पूजनीय है, तो अभी कोडों में है गीता जी। तो अब ये पुण्यात्मा कोड तो कोई समझ नहीं पाएगा। अध्याय 8, यही जयदयाल गोविंद का जी गीता प्रेस, अध्याय 8 श्लोक 4। अब पुण्यात्माओं, अधिभूतम शरय भाव पुरुष च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे देह भृतामवर शरय भाव उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ। अब देखो शरय भाव की क्लियर लिखा हुआ है। अब ये देखिए, अब 15 का 16 दिखाना पड़ेगा आपको इससे कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए, अब यहां पे क्या लिखा है, दो उम पुरुष शरय च अक्षर एव च शरय सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते। अब पुण्यात्माओं, जिससे तत्व ज्ञान नहीं होगा वो समझिए, दो उम पुरुषो, यानी दो भगवान हैं इन लोकों में। एक तो नाशवान है शरय और अक्षर है, और एक अक्षर यानी वो इससे कुछ ज्यादा अविनाशी हैं। तो शरय भाव है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे अधिभूतम शरय भाव है। अधिभूत कौन है? वो शर पुरुष है, शर पुरुष शरय भाव है, शरय भाव है। ठीक है जी। अधिभूतम, अब ये कह रहे हैं अशरय भाव को क्या कर दिया इन्होंने, अर्थ कर दिया उत्पत्ति विनाश और धर्म वाले सब पदार्थ, यानी उत्पत्ति विनाश। शरय भाव का मतलब उत्पत्ति विनाश हो गया, धर्म वाले सब पदार्थ, जबकि शर पुरुष नाशवान है। हाँ, तो शरय भाव अधिभूत वो है। ठीक है जी। अधिभूतम शरय भाव, अधिभूतम शरय भाव है। अब पुरुष अधिदैवतम, अब अधिदैव पुरुष कौन है? अब फिर क्या है? शरय भाव पुरुष अधिदैवतम। अधियज्ञ कौन है ये पूछ रहे हैं ना। ये देखिए, ये कह रहे हैं ना आर्टिक में, हे पुरुषोत्तम, अर्जुन जी पूछ रहे हैं कृष्ण जी से, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है,
अधिभूत नाम से क्या जाना जाता है, अधिभूत कौन है, क्या कहा गया है, और अधिदैव कौन है, किसे कहते हैं कि मुच्यते। फिर अगले श्लोक में 2 में कह रहे हैं कि अधियज्ञ कौन है, जिसके निमित्त हमने सारे यज्ञ करने हैं, वो कौन है और वो इस शरीर में कैसे हैं। ये प्रश्न है इनका, अर्जुन जी का, इस शरीर में कैसे हैं, कहां कहां उनका स्थान है। ठीक है जी, कहां उनका स्थान है अधियज्ञ का। ठीक है जी, अब आपको ये साबित करवाते हैं। अब ये तो कोई अनुवाद कर ही नहीं सकता, या तो सदगुरुदेव जी करते हैं या फिर बुद्धि दे करके 12वें पद में कोई नहीं समझ पाया। और इससे साबित हो जाएगा कि पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहब सुकृत जी महाराज हैं और उनको और सतपुरुष जी अलग हैं। ठीक है जी, अधिदेवतम च देवृतम हे देवधारियो। अब ये क्या करें, अधिभूत है हिरण्यमय पुरुष। अब यहाँ पे स्टार लगाए हुए हैं, नीचे क्या लिखे हुए हैं, जिसका शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, वो अधिभूतम है। अधिभूत को ही हिरण्य पुरुष कह रहे हैं। और अधिदेव और देववृतम हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। लो जी लो, ये क्लोज कर दिए वहां पे फाइल की, यानी अधियज्ञ यानी कि जिनकी जो पूजा योग्य हैं वो खुद को कह रहे हैं। अब कहां पे, अब देखिए हमारे साहब ने क्या अनुवाद करा हुआ है, देखिए गहरी निदर गीता में साहब द्वारा अनुवादित। अब ये देखिए, ये देखिए अध्याय 8 श्लोक 4, इस देह में देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात मानव शरीर में शरय भाव है, नाशवान स्वभाव वाले। ठीक है जी, अधिभूत जीव का स्वामी, नाशवान स्वभाव वाले अधिभूत जीव का स्वामी। यानी बताया जा रहा है कि यानी तीन है ना, अधिभूत, अधिदेव, अब अधिदेवतम, अधिदेवी, देवी शक्ति का स्वामी। यानी यहाँ पे देवी संपदा हुई है ना आपको 16, अब 16 का वो दिखाना पड़ेगा आपको, 16 का 6, इसे साबित करने के लिए 16 का ये देखिए, ये देखिए 2 प्रकार के हैं ना लोग। ये देखिए, 2 भूतो सर्गे लोके अस्मिन देव आसुरे एव च दैव विस्तृश्य प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रुणु। 2 प्रकार के लोग हैं, भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। भूतों की सृष्टि आया ना, तो अधिभूत कौन, और 2 प्रकार की। फिर दैव है, दैवी प्रकृति वाला यहाँ पे लिखे हैं, पर ये देखिए यहाँ संस्कृत में जो है दैव है और आसुर, देव और आसुर, यानी कि देवी प्रकृति वाला। अब देव से क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा साहिब ने, अधिदेव देवी शक्ति का स्वामी, यानी देवी कहां से आई, देवी शक्ति का स्वामी। ठीक है जी, जहां से देवता हुए। ठीक है जी, और अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी अर्थात यज्ञ में प्रतिष्ठित अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा। इसी प्रकार इस मानव शरीर में मैं हूं, इस प्रकार इस मानव शरीर में मैं हूं। अब केवल हिंदी अनुवाद, इस देहधारियों में श्रेष्ठ नाशवान स्वभाव वाले अधिभूत जीव का स्वामी, अधिदेव देवी शक्ति का स्वामी, और अधियज्ञ स्वामी, अधियज्ञ का स्वामी अर्थात यज्ञ में प्रतिष्ठित अर्थात पूर्ण परमात्मा। इस प्रकार मानव शरीर में मैं हूं। अब भावार्थ में देखो सदगुरुदेव जी हिंट दिए, जो पूरा 12वां पंथ नहीं समझ पाया। सर्वदेहधारियों में श्रेष्ठ मानव शरीर है, इस शरीर मानव शरीर में सर्व प्रभुओं का वास है। जैसे गीता अध्याय श्लोक 15 के 15 में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है, मैं सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। ठीक है पुण्यात्माओं, हृदय में स्थित हूं। अब आपको 15-15 दिखा देते हैं, ये देखिए। अब यहां अभी एक भेद से और परिचित करवाते हैं आपको। 15 का 15, ये देखिए, सर्वश्च अहम हदि सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांतकृत वेदविद एव से अहम। मैं मेरे किस ब्रांडों में सब प्राणियों के हृदय में शास्त्रानुकूल विचार स्थित करता हूं, और मैं ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय निवारण और वेदांत का कर्ता और वेद को जानने वाला भी मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। ठीक है जी, तो हो गया कि यानी कि कहां पे है कि मैं ही हृदय में वो जो स्थित, क्योंकि हृदय को सदगुरुदेव जी सत्संग में बताए कि ये हेड ऑफिस है हृदय कमल। यहां पे पूर्ण परमात्मा का भी वास है, यहां पे ब्रह्म का भी वास है, पर ब्रह्म का भी वास है, ये हेड ऑफिस है।
यहां पे सब सारे हैं। ठीक है जी, तो हो गया कि इस देह में कहां हूं, ये जो इसमें प्रश्न है, तो 15-15 में अधिभूत। अब पुण्यात्माओं, इन एक्चुअल मैनर अधिभूत ये भी नहीं है, शर पुरुष भी, वो आपको ये साबित कर दिया गया था, कल आपको दिखाया गया था ऋग्वेद मंडल नंबर 10 से। ये आपको दिखाया गया था कि वो 10 अंगुलियां की, यानी कि वो बाहर बैठे हुए हैं, यानी महाकाल जी, वो कंट्रोलर, यानी अधिभूत बेसिकली तो वो हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, भूतों के स्वामी। वहां यहां तो भगवान की वजह से कहा जा रहा है ना ये। अब वो हृदय में कैसे हैं, वो जैसे ये तीनों देवा कमल दल बसे ना, कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। अब सदगुरुदेव जी बताए हुए हैं सत्संगों में कि क्या कहते हैं कि नाभि कमल में विष्णु जी का वास है, और स्वाद कमल में ब्रह्मा सावित्री जी का वास है, और शंकर जी और काली जी का इसमें हृदय कमल में वास है। तो जो महाकाल है वो तमोगुण के माध्यम से सारे सबको कंट्रोल करते हैं ना, वो तमोगुणी है और वो उसके माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे हृदय में वो है। तो इन एक्चुअल मैनर अगर जो देखा जाएगा तो जो अधिभूत है वो महाकाल जी हैं, क्योंकि इनको भी कंट्रोल कर रहे हैं ना वो। 10 अंगुलम आपको ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 से दिखाया गया था, वो कल कर दिया गया था। अति तिष्ठत, यानी वो इनसे भी बाहर ऊपर बैठे हुए हैं वो, यानी सुप्रीम वो है, जिसकी वजह से गीता ज्ञानदाता भी कह रहे हैं कि वो त्रिगुण मेरे में है, वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं। वो है तो मेरे अंडर में है, पर वो मैं उनका ओवरऑल कंट्रोलर नहीं हूं। तो जब ओवरऑल कंट्रोलर नहीं है तो भूतों का स्वामी कौन हुआ, महाकाल जी, यानी वो जो सबको ओवरऑल कंट्रोलर, जो 10 अंगुल से सारे 21 ब्रह्मांडों को वो जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो हुए भूतों के स्वामी। तो इन एक्चुअल मैनर, ठीक है जी। अब अधिदेव कौन हुआ, देवी शक्ति का स्वामी। अब देवी जी कहां से आई और कहां पुकार करी थी, वो परमक्षर ब्रह्मलोक से आई, जिनके में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैं भी उन्हीं की शरण में हूं। कौन कह रहे हैं कि महाविष्णु जी, यानी काल भगवान कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं की शरण में हूं। ये देखिए अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 15 श्लोक 4, ठीक है जी। उसके परमेश्वर को खोजना चाहिए। पुरुष जिस प्रकार पुरुष लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार विश्व की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि नारायण पुरुष के मैं शरण हूं। ये भी कह रहे हैं कि मेरे को, यानी ये तो सप्लाई का चेन बता रहे हैं कि भाई कि मैं भी कहीं से फैसिलिटी, यानी मेरे को भी मिल रही है सप्लाई, कि मैं जब शरणागत हूं तभी तो मेरे को मिल रही है। तो अब देवी संपदा, वो देवी किसे पुकारी थी, वो परमक्षर पुरुष जी को ही पुकारी थी कि मुझे बचाओ परमात्मा, ये मुझे खाने जा रहा है। तो कौन है उनके स्वामी, परमक्षर पुरुष जी हैं। तो अब यहां पे सदगुरुदेव जी क्या हिंट दिए कि इस प्रकार गीता ज्ञानदाता 15-15 में कह रहे हैं कि वो हैं। तो आपको ये क्लियर कर दिया गया, यानी उनके ऊपर भी, काल जी के ऊपर भी, वो काल कहे क्यों गए, क्योंकि वो भगवान तो हैं, पुरुष तो हैं, शर पुरुष तो हैं, महाविष्णु तो हैं, पालन तो कर रहे हैं, पर उनका कंट्रोल किनके हाथ में है, और उनसे भी तो गलत काम जबरदस्ती करवाए जाते हैं। तो वो उनके जो कंट्रोलर हैं, इस वजह से यानी वो अधिभूत हुए, जो कंट्रोल सबको कर रहे हैं वो, यानी उन्हें भी जो कंट्रोल कर रहे हैं। तो महाकाल वैसे तो वो भगवान है, वो उनका काम तो विष्णु जी का तो सतोगुणी होते हैं। सतोगुणी तो ना झूठ बोलते, ना अन्याय करते, ना किसी को सताते, पर यहां पे तो जीवों को सताया जा रहा है। तो कौन उन्हें कंट्रोल करके मरवाता है और यानी सताने के लिए मजबूर करता है, महाकाल जी। राक्षस स्वभाव जहां से आया, जब कोई राक्षस होगा तभी तो वहां से स्वभाव उत्पन्न होगा, और जो उसके स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं वो राक्षस स्वभाव वाले कहे जाएंगे। तो देवी, अभी आपको दिखाया गया 16 अध्याय में कि 2 प्रकार की सृष्टि है, सुर और असुर, यानी दैव और आसुर। तो आसुर आया कहां से, आसुर मतलब महाकाल जी, उन्हीं का वो स्वभाव हुआ वो, ठीक है जी। तो यहां पे क्या क्या कहा गया कि 13-17 में यहां पे सदगुरुदेव जी हिंट दिए, मैं सब प्राणी के दम
गीता अध्याय 13-17 में क्या गया, पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति माया से अति परे कहा जाता है, तत्वज्ञान से जाने योग्य, हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यानी 13-17 पूर्ण परमात्मा के बारे में निर्देशित कर रहे हैं। ये आपको देख लीजिए, ये देखिए जी 13वें में, 13वें का ये देखिए 17, ये देखिए 17, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसे परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विश्रितम। वह पूर्ण ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं मायाधारी काल से अन्य कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो आ गया जी पूर्ण परमात्मा के बारे में, ज्योतियों की भी ज्योति यानी अग्नेय, सबसे तेजोमय, सबसे तेजोमय, ज्योतियों की भी ज्योति। अब ये तो अनुवाद सही कर ही नहीं सकते, खैर, पर फिर भी दिखवा देते हैं आपको, फिर भी दिखवा देते हैं इनका, जिससे आपका पक्का होगा कि कैसे परमात्मा के अलावा और कोई ज्ञान को ना समझ सकता है। जिनकी बुद्धि ही काल भगवान कहे हैं कि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं, तो पुण्यात्मा वो कहां से होने देंगे। अब ये लिख रहे हैं पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, क्योंकि बुद्धि से नहीं जाती, ये शब्द का भेद नहीं जानते हैं कि पर ब्रह्म किसे कहते हैं, पार ब्रह्म किसे कहते हैं। वहां तो कह रहे हैं कि मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं, वो अभी 8:4 में अभी आपको अनुवाद दिखवाए। और यहां पे कह रहे हैं पर ब्रह्म मतलब ब्रह्म से नेक्स्ट दूसरा। तो शब्द भेद नहीं है ना इनके पास, शब्द भेद दास के पास है, तो दास सारे कोड समझ सकता है और पूरी गीता जी कोड में है। तो इन बच्चों को मालूम नहीं था, जयदयाल गोंदिका जी हो, जब काल भगवान को ही नहीं मालूम तो वो उनके अंतर्गत वालों को कहां से मालूम होगा। जब जो अधिभूत है, जो महाकाल, उन्हें भी नहीं मालूम, तो बाकी सबको कहां से मालूम हो सकता है पुण्यात्माओं। माया से अति परे कहा जाता है, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य, तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से। ये तो लिख दिया यहाँ पे तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य, यानी तत्वज्ञान हो जाएगा वो पूर्ण परमात्मा को ही तो जानना है तत्वज्ञान से कि कौन है पूर्ण परमात्मा, कौन है अधियज्ञ। ठीक है जी, तो हो गया 13-17 से सदगुरुदेव जी हिंट दे दिए यहाँ पे। अब 18-61 में क्या गया, शरीर रूपी यंत्र में परमेश्वर। परमेश्वर मतलब ईश्वर परमेश्वर, जो इस शब्द से परिचित है वो समझ जाएगा कि भाई 18-61 के बारे में सदगुरुदेव जी हिंट दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए क्या है 18-61, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अब वो पूछ रहे थे ना कि कहां पे शरीर में, तो हो गया कि जी सबकी जी कहां पे स्थित हैं सब। ठीक है, अब ये जो अनुवाद करे हैं, ये देखिए इनका अनुवाद दिखा देते हैं 18-61। ये भी मान रहे हैं परमेश्वर। ये देखिए 18-61, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर, अब परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों से भ्रमण कराता सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अपनी माया, उनकी माया कौन है, राजेश्वरी जी। ये भी आपको वेद से साबित कर दिया गया और गीता जी अध्याय 7 श्लोक 5 से साबित कर दिया। परमय यानी श्रेष्ठ माया कौन है, वो जहां से जो सबका धारण, जिनकी धारण शक्ति से ये ब्रह्मांड और सब सारा रुके हुए हैं सारे जो हैं, वो अपनी माया से हृदय में रहते भ्रमण करते सबके हृदय में स्थित हैं। अंतर्यामी परमेश्वर, ईश्वर, ईश हुए काल भगवान, ईश्वर हुए अक्षर पुरुष और परमेश्वर हुए परम अक्षर पुरुष। अपनी माया से उनके कर्मानुसार भ्रमण करा सबके प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। ठीक है पुण्यात्माओं, तो अधिदेव हुए कौन हुए, परम अक्षर ब्रह्म, जिनकी शरण में गीता ज्ञान दाता भी हैं। तो वहां से देवता निकले, वहीं से देवी निकली, तो इसीलिए देवी संपदा हुई। और अब जो परमात्मा के संविधान अनुसार नहीं चलते हैं, जो महाकाल जिन्हें भ्रमित कर देते हैं, जो रूल को तोड़ देते हैं परमात्मा के रूलों को, वो राक्षस स्वभाव को धारण करते हैं। जो अपनी मनमानी करते हैं, नहीं मैं तो, मेरे से नहीं होता,
मेरे से इंद्रियों पे काबू नहीं होता, जो भोग में और जबरदस्ती करते हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण करे, वे गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, मनुष्यों में नीच। तो पुण्यात्माओं, अब कितने बड़े कोड हैं, अब फिर क्या आ गया, अपनी माया द्वारा सर्वहृदय में स्थित। इसे साबित हुआ शिव में दोनों प्रभु ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म का वास है। यहां सदगुरुदेव जी घुमा दिए कि भैया कि ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के बारे में, जबकि यहां पे 3 शक्तियों के बारे में बात करी जा रही है। अब यहीं पे नोट में लिख दिए हैं साहेब कि गीता अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट है कि सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही यज्ञों में प्रतिष्ठित अर्थात अधियज्ञ है। अब यहां पे सर्वव्यापक क्यों लिखे सर्वगतम को सदगुरुदेव जी? क्योंकि दुनिया सर्वव्यापक मान रही है और सदगुरुदेव जी ने तो कोड में जो दास को समझाना है वो समझा दिए। तो दास को तो मालूम है सर्वगतम का अर्थ क्या है, सदगुरुदेव जी बुद्धि दे दिए दास को और दास को समझा दिए। कहें कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों है त्यों समझाई, वो सदगुरु कृपा से हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, इस एक श्लोक से दास तत्वदर्शी संत भी साबित होता है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल सदगुरुदेव जी कैसे इस पृथ्वी का झाड़ा ले लिए, उपदृष्टा होते हैं सदगुरुदेव जी, उन्होंने आकर के ज्ञान दिया और सबको ज्ञान दिया। अब यहां पे जो महाकाल जी कहे हुए थे 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ये देखिए ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, क्या है, कौन सा लगा हुआ है ये ना भाई, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। अब 12 में तो महाकाल जी ने कहा हुआ है कि मेरा फुरमान मतलब ऑर्डर चलेगा, जैसे वहां पे आदेश चलते हैं, 12वां पंथ पूरा आदेश में चल रहा है। तो अब इससे दास को निमित्त बना के सदगुरुदेव जी क्या कहे, सदगुरुदेव जी आज दास उनसे दूर है, पर वही तो दास को बुद्धि दे रहे हैं, वही तो रिमोट से चला रहे हैं, दास उनका यंत्र है, वो समझा दे रहे हैं। जो दास उनसे कनेक्टेड है ना, जब कनेक्टेड है तो दास को साक्षात सामने सदगुरुदेव जी नहीं भी हैं तो भी वो चला रहे हैं दास को। तो पुण्यात्मा, ये थ्योरी प्रैक्टिकल साहब ने प्रूफ करवाया है कि आदेशों से नहीं चलेगा, कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्र प्रमाण है। अध्याय 16 श्लोक 23-24 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आदेश प्रमाण होते हैं, आदेशों में चलना है। तो ये 12वें पंथ में जो ये पाखंड ये करके वो महाकाल के नौकर हैं सारे, इसी वजह से तो इतनी बड़ी संगत का भार अब उनके ऊपर आ गया और कर्म फल का समय शुरू हो गया। ये देखिए सदगुरुदेव जी यहां से हमें भक्ति सिखाए। अध्याय 16 श्लोक 23-24, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, ना सुख को ही। 24, इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इसमें भी ये कहां लिखा हुआ है आदेश, ये गीता जी संविधान है परमात्मा का, यहां पे लिखा हुआ है शास्त्रों अनुसार चलो, जो शास्त्रों में निर्देशन है। तो पुण्यात्माओं, ये देखिए द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तो इस वजह से ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हो रहा है। आपको कितना बड़े भेद से परिचित करा दिया गया। अब इसीलिए आगे इनकी परिणति भी लिखी है, 12 पंथ प्रगट है बानी, शब्द मारे का निरंठानी, अस्थिर का मरम न पाए, ये 12 पंथ हम ही को ध्यान में, 12वें पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे।
तो पुण्यात्माओं, वो समय अब आ गया है, 12वें पंथ अब मिटने वाले हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। उनके पास सिवाय आदेश और मूर्ख बनाने के लिए महाकाल के एजेंट सारे एक्सपोज हो चुके हैं। अब तो कर्मफल आना बाकी है, कर्मफल आना बाकी है। ये पृष्ठ संख्या 136 चैप्टर है कबीरबानी, वहां पे है ये सारा। तो ये सदगुरुदेव जी ने दास को निमित्त बना के थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करवाया है, कई वाणियों को चरितार्थ करवाया कि सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार, कि और कोई समझ ही नहीं सकता है। हमारा तो कोई एक है, काल का सब संसार। तो हो गया दास साबित कि वो जो सतगुरु का कोई एक है वो दास है, दासी तत्वदर्शी संत है। परमात्मा सत्संग में कहे कि डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, अब वो तो डॉक्टर साहब है, पर दास तो कंपाउंडर है। कंपाउंडर को किसी भी भाषा में डॉक्टर पर्ची बना के देता था, कंपाउंडर समझ जाता है। तो ऐसे ही सदगुरुदेव जी ने गहरी नजर गीता में जो कहा, हिंदी में ही तो है लिखा हुआ, पर क्या किसी के समझ में आया? पूरा 12वां पंथ सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। यही सदगुरुदेव जी सत्संगों में कहे कि जब वो अपना ज्ञान प्रचार कर चुके होंगे, तब मेरा दास जाएगा, मेरा हंस जाएगा, मेरा संत जाएगा। उनके ज्ञान जो उन्होंने अज्ञान दुनिया को बांटना होगा वो बांट चुके होंगे, अब वो मुकर सकते नहीं है, और तब मेरा दास सारे ग्रंथों को खोल खोल कर करके दिखा देगा। अब ये पुण्य आत्माओं ये दिखाए जा रहे हैं कि 12वें पंथ के अनुयायी गलत दिशा में है। इतनी बड़ी संगत महाकाल के अंशों के उसमें अंगुलियों में फंसी हुई है, उनके पंजे में है। अब ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गमना पाई, साहब ने निर्देशन करा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी ने एक में सारा हिंट दे दिया। अधिभूत साबित हो गया आपको, अधिदैव ये कोड है सारे, अधियज्ञ। अब कोडों को गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी, कोई नहीं समझ सकता है। ये हिंदी में ही तो है, सारे ज्ञानी बन तो रहे थे अपने आप को, जो सारी दुनिया में प्रचार करे हुए हैं। शंका समाधान करते हैं, खुद का हुआ नहीं, और दूसरों का शंका समाधान करते हैं। 12वें पंथ वाले सबके सामने बनते हैं, राक्षस स्वभाव को ऐसे ही तो धारण करे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान पे चलना होता है। ज्ञान देने से पहले खुद तो अनुसरण कर लो। मालिक की वाणी कथनी करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर ज्यों भूसत फिरे सुनी सुनाई बात। यानी सदगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया, वो करके तोते की तरह रट के दूसरे के सामने इंप्रेशन झाड़ते। क्या खुद को ज्ञान हुआ? क्या दुनिया को प्रचारित कर डाले? तभी तो पुण्यात्मा, जब अधियज्ञ किसी को मालूम नहीं है, अधियज्ञ दास को ही मालूम है कि पूर्ण परमात्मा अधियज्ञ है। पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी, यही ग्रंथ कह रहे हैं। सदग्रंथ साहिब से साबित कर दिया गया, पवित्र कबीर सागर से साबित कर दिया गया, वेदों से साबित कर दिया गया, गीता जी कह रही हैं। तो सबसे वो हो गया। तो ये ऐसे पुण्यात्माओं, ये ऐसे कोड हैं। इन कोडों को जो समझ जाएगा वो तत्वदर्शी संत है। तो ऐसे परमात्मा के की दया पुण्यात्माओं। तो आपका पॉइंट क्लियर होता है, सर्वोत्पादक भी हो गया। अब उल्टे वृक्ष की व्याख्या में आपको मूल समझा दिया गया कि मूल की कैसे, जब पौधा है तो वो आहार, यानी उसका वो, उसके लिए मूल मिट्टी से में पोषक तत्व होते हैं, और परमात्मा का काम होता है पालन करता होते हैं। परमात्मा वो सबके कर्मानुसार फल दे रहे होते हैं। तो जब शास्त्रोनुसार भक्ति होगी, मूल की हम पूजा करेंगे, तो मूल सींचे, यानी पौधे को सींचना है। अब जो इसमें पौधा सीधा कर करके जो मूल की पूजा करेगा, तो मूल से फैसिलिटी मिलेगी, वो जड़ सप्लाई करेगी तने में से डाल में, डाल से आगे शाखाओं में, शाखाओं से आगे पत्तों में। ये देवता ही निमित्त बनेंगे। तो ये प्रेम के मार्ग में सब एक दूसरे के सहायक हैं। ये जो दैवी सुर संपदा है वो ऐसे सहायक है पुण्यात्माओं। हमारे बारे में गलत प्रचार कर दिया गया कि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को यानी छुड़वाते हैं। नहीं, वो तो पार्ट है, वो तो अधिकारी हैं। वही तो यहाँ की भी आज इस आश्रम की और सारी फैसिलिटी ये काल भगवान ही तो निमित्त बन रहे हैं। अब पुण्यात्माओं, दास एक दिन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, क्योंकि सत्संग तो अथाह है, ये समुद्र है ये ज्ञान। हर दिन एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। आपको 12वें अध्याय में काल भगवान के गुण, कितनी देर का हो गया सत्संग? 55 मिनट का। तो पुण्यात्माओं, आपको कल करवाते हैं 12वें अध्याय से, आपको दिखवाते हैं कि काल भगवान के गुण क्या हैं और कैसे उन्हें महाकाल कंट्रोल कर करके कैसे दशमूल में लिए हुए हैं आप, कि वो क्यों उन्हें भगवान कहा गया और क्यों महाकाल जी को शैतान कहा गया, क्यों उन्होंने वो करके, आपको 12वें अध्याय में कल दिखवाएंगे आप।
एक दिन में एक पॉइंट क्लियर होगा तो आपको भी समझ में आएगा। सत्संग बड़ा हो जाता है, आप लोगों पे दबाव है बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण का। 3-3 घंटे के सत्संग, 1.5 घंटे 2 घंटे के सत्संग आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, सामने ले आए हम। 3 घंटे के, 2 घंटे के, 1.5 घंटे के आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। आपका जो आपको मालूम है ये कितना बड़ा षड्यंत्र है पुण्यात्माओं। यहां ना खाने पीने के लिए महाकाल जी कहते हैं ना कि जाओ जोग जी संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ो बात बखाने। तो आज वही तो हो रहा है। यहां खाने पीने से लेकर के जीव को मारा जा रहा है। आपको जैसे बताया गया था कि क्या कहते हैं, मेलामाइन नाम का जहर जो है, मेलामाइन मालूम है आपको किसे कहते हैं? जो दीवारों पे जो पेंट होता है, जो उसमें केमिकल मिलाते हैं, वो मेलामाइन है, और वो दूध में है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं भक्ति योग छोड़ूंगा, जहां शरीर है लोगों को, ना खाने पीने की चीजें, दूध सतोगुणी आहार समझता है जीव, और वो पी करके सोचता कि मैं पुष्ट होऊंगा। तो यहां सारे आहारों में नॉनवेज मिला दिया गया। तो किसे असुर नजर नहीं आ रहे हैं? यहां पे ना खाने की चीजें हैं शुद्ध छोड़ी गई, ना आचार विचार व्यवहार, जब जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो कहां से जीव हो जाएगा? बड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण है। यहां पे अब क्या शॉर्ट वीडियोस बना दिए गए, क्या ये सारी चाल होती महाकाल की। ये जो रील का सिस्टम है ना कि जीव का फोकस इतना शॉर्ट कर दो कि वो बड़ी चीज देख ही ना पाए, इस वजह से ये सारा षड्यंत्र है, ये महाकाल जी द्वारा रचा हुआ। कितना उसका फोकस शॉर्ट कर दो कि वो अब 2 घंटे 3 घंटे देखने के लिए, तो जो ज्ञानी होगा वो हृदय लगाएगा, वो इन सत्संगों को देख पाएगा, जिसे भगवान प्राप्ति का झरना हो। तो ना उसका भोजन शुद्ध, ना आचार विचार व्यवहार सही, तो कहां से भक्ति करेगा वो? अब भक्ति ये बच्चे कर रहे होते हैं। क्यों? यहां पे डिसिप्लिन है, हर चीज यहीं पे खा सकते हैं। कोई बाहर का खाना पी नहीं खाता है, क्योंकि बाहर सब चीजों में या तो नॉनवेज है, आपको मालूम ही नहीं, ये जो ग्रीन डॉट करने वाली बहुत सारी चीजें भी इसमें जो कर करके उसमें भी नॉनवेज है। आपको अंदाजा ही नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पुण्यात्मा, अब ज्ञान पृथ्वी पर शुरू हो रहा है। एक एक चीज परमात्मा सदगुरुदेव जी जो बुद्धि देते हैं दास को, एक एक चीज निमित्त बनाएंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल पृथ्वी पे प्रूफ हो गया कि कैसे सदगुरुदेव जी दास को अपने यंत्र को कंट्रोल कर करके चला रहे हैं, और एक एक चीज समझा देते हैं दास को, और दास एक सिर्फ स्पीकर की भांति निमित्त बन जाता है आप लोगों को निर्धारित वक्त पे संदेशे देने के लिए, त्रुटि रहित। क्योंकि अब 12वें पंथ का, अब इस वजह से इस ज्ञान को यहां तक छुपा के लाना था कि इन सबकी रीलें बनी हुई हैं। पुण्यात्माओं, अभी एक और ये लाइव हटा करके एक और वीडियो बना देता है दास, वो जो महाकाल के अंश एक्सपोज जो हो रहे हैं, तो उसमें एक और वीडियो बना देता है कि कैसे वो सतगुरुदेव जी की वो जो किताब है गुरुद्रोही वाली, तो कि कैसे उसमें वो 1.5 घंटे की वो वॉइस बना दी है कि जैसे जेल में बैठे सतगुरुदेव जी वहां से सारा किताब पढ़ पढ़ कर करके, अपनी ही किताब लिखी हुई वो पढ़ पढ़ कर करके, उनके इनकी बुद्धि देखो महाकाल के अंशों की, क्योंकि उन्होंने संगत को मूर्ख समझ रखा है। वो तो हाँक रहे हैं भेड़ों की तरह। 1.5 घंटे की वॉइस ऐसे बना करके भेजेंगे। वो जेल है या क्या है? और जीव अनुसरण करे जा रहा है, क्या बोले? तो ऐसे माया द्वारा ज्ञान हारा जा चुका है। जिनकी लगन नहीं होगी भगवान प्राप्ति में, तो पुण्यात्मा यहां पे समय समय की भक्ति है। सुबह 5 बजे नित्य नियम, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी समय 5 बजे का मतलब 5 बजे ही। 9 बजे भोग आरती, परमात्मा दया करे हैं। 12 बजे असुर निकंदन नमेड़ी दोपहर की आरती, परमात्मा दया करे हैं। संध्या आरती सर्दी गर्मी में अलग अलग सूर्यास्त के हिसाब से, यानी वो 5 बजे भी शुरू होती है सर्दियों में, और सबसे एंड 5 से लेके 7, 5, 5:30, 6, 6:30, 7 ये टाइमिंग होते हैं। अब 7 बजे चल रही है संध्या आरती। अब 8:15 बजे परमात्मा डेली सत्संग के लिए निमित्त बना दिए। तो ऐसे हमारे यहाँ पे सारे बच्चे भक्ति करते हैं, तो यहाँ पे होश में है। वहां पे आदेशों के नाम पे हिंडोला बना हुआ है 12वें पंथ में। इस वजह से भूले जीव न जाए ठिकाना, क्योंकि उनकी भक्ति में भी लगन नहीं है, ना वहां पे कोई भक्ति कर पा रहे, क्योंकि वो गुरुद्रोही की पेड़ पे हैं। वो महाकाल के अंशों ने सारा सिस्टम भ्रमित कर कर करके अपने भी कर्म बिगाड़े, महाकाल की नौकरी कर कर करके, और क्या कहते इतनी बड़ी संगत का भार भी अपने ऊपर ले लिया। अब क्या बनेगी? अब सदगुरुदेव जी लेखा लेंगे, उपदृष्टा। तो
एक तरफ परमात्मा दया कर रहे हैं ज्ञान की, भक्ति की, अब यहां पे पुण्य है, दुनिया अब सारे पुण्य सबने भोग लिए, 12वें पंथ वालों ने भी और अनुयायियों ने भी। अब त्राही त्राही का वक्त शुरू है। जीव का ना खान पान शुद्ध, ना आचार विचार व्यवहार शुद्ध, तो कहां से परमात्मा प्रसन्न होंगे? लल्लो पत्तों की भक्ति ऐसे कौन पति जे रे। तो और भी वीडियोस बनवाने हैं परमात्मा ने। कल आपको 12वें अध्याय से काल भगवान के गुण और महाकाल जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, तो आपको सारी चीजें साबित करी जाएंगी। हर दिन एक कॉन्सेप्ट पे आपको तत्व ज्ञान से परिचित करा जाएगा। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब सत साहेब।